तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ये नेक्स्ट सीरीज में हम बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। इसका तो हमने डेरिवेशन भी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया था, नहीं किया था? किया था, बिल्कुल किया था भाई। तो अब हम ये तो नहीं देखना चाहेंगे कि शेल, रिंग, इन सब में क्या फ़र्क है ना। शेल समझ में आ रहा होगा। स्फेरिकल शेल मतलब स्टम्पर की जो बॉल होती है उस टाइप का मटेरियल, है ना, कि बाहर से कुछ मटेरियल है, अंदर से खोखला है। अच्छा, अब देखना, इसकी रेडियस आर है, चार्ज क्यू है, आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है। पॉइंट पी पे हमको क्या बताना है? सेंटर से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है। पॉइंट पी पे हमको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पॉइंट पी मतलब क्या हो गया? आउटसाइड, है ना। तो इसमें केस बनेंगे आउटसाइड, शेल के आउटसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेल के सरफेस पे पोटेंशियल, सेल के इनसाइड पोटेंशियल, है ना। आउटसाइड कहीं पे भी, सरफेस पे कहीं पे भी, और इनसाइड कहीं पे भी, है ना। तो आउटसाइड का मतलब क्या हो गया? जब स्मॉल आर मतलब सेंटर से लेके पी के बीच की डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा बड़ी होगी, यानी कि आउटसाइड, है ना। तो आउटसाइड के लिए प्यारे बच्चों मैं क्या करूँगा? वी इज इक्वल टू होता है ई डॉट डी आर माइनस का, बार बार ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है वेक्टर में, है ना। ई डी आर लिख दो सीधे, जब जरूरत होगी तब हम लिखेंगे ई डी आर, ठीक है। इन्फिनिट से कहाँ तक? आर तक, है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड कितना होता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। के क्यू बाहर ले जाओ, 1/r² डी आर, इन्फिनिट से लेके आर तक 1/r² का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस का 1/r होगा, माइनस माइनस आपका हो गया प्लस। तो प्यारे बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे तो आ गया हमारा के क्यू बाय आर, है ना। आउटसाइड, आउटसाइड हमारा कितना आ गया? हाँ, आउटसाइड हमारा कितना आ गया? जब आर बड़ा है कैपिटल आर से, कितना आ गया? के क्यू बाय आर, है ना। अच्छा, दूसरा क्या? सरफेस पे, सरफेस यानी कि जब आर इज इक्वल टू आर हो, तो सिंपल इसी फॉर्मूले में आर इज इक्वल टू आर हो तो के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन जब इनसाइड की जब बात आएगी प्यारे बच्चों, इनसाइड की बात मतलब मान लो पॉइंट यहाँ पर है, तो ये आर है, ये रेडियस है, तो रेडियस और स्मॉल आर में कौन बड़ा हो गया? रेडियस, यानी कि जब रेडियस बड़ी होगी इनसाइड की जब बात आएगी तो कितना होगा प्यारे बच्चों? तो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। अब देखना मैं क्या मैजिक करता हूँ, समझ में आता है या नहीं आता मुझे बताना कमेंट करके, बहुत वैल्यूएबल कमेंट होंगे आपके। ई डॉट डी आर, ठीक है। अच्छा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो ई डॉट डी आर ऐसे करके। अब देखना पोटेंशियल कहाँ से, मान लो पॉइंट यहाँ पे था, पी पॉइंट, है ना, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आऊँगा तो पोटेंशियल कितना होगा? अलग। जैसे ही मैं अंदर एंटर होऊंगा तो पोटेंशियल अलग होगा। पोटेंशियल की परिभाषा क्या होती है? डेफिनेशन क्या होती है? कि इन्फिनिट से ऐसी, तो इन्फिनिट से किसी भी पॉइंट तक आ रहे हो, इन्फिनिट से किसी भी पॉइंट तक आ रहे हो, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो हमें जाना कहाँ तक है? इनसाइड। तो इन्फिनिट से
यहाँ तक तो अलग पोटेंशियल होगा, यहाँ वाला कितना होगा, देखो मैंने ये तो लिखा इन्फिनिट से लेके स्मॉल आर। तो यहाँ पे मुझे दो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। क्या चीज़ें, क्या दो चीज़ें, समझना ज़रा ध्यान से। माइनस इन्फिनिट से लेके कैपिटल आर, मतलब सरफेस तक आया मैं, ई डॉट डी आर। ये माइनस, माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, है ना, है ना। जैसे ये लिखा है माइनस ए प्लस बी, है ना, ऐसे करके माइनस। अब आर से लेके कहाँ तक, स्मॉल आर तक, है ना। सरफेस से लेके कहाँ तक, ये तो है मेरे पास कंडीशन, इन्फिनिट से सरफेस तक, सरफेस के बाद कैपिटल आर से लेके कहाँ तक, स्मॉल आर तक, ई डॉट डी आर। अब देखो इसकी वैल्यू मैंने क्या फाइंड करी थी, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड करी थी, यानी कि सरफेस पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया, के क्यू बाय आर। आया कि नहीं आया। और प्यारे बच्चों जरा समझना ध्यान से, अंदर कितना आएगा, यानी कि कैपिटल आर से स्मॉल आर तक कितना आएगा, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगा, तो ये वाली टर्म क्या हो गई, जीरो, है ना। तो इनसाइड कितना हो गया, इतना। इसीलिए मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड जीरो आया क्या, नहीं आया। क्यों, क्योंकि बाहर वाले की वजह से इतना आया प्लस अंदर वाले की वजह से जीरो। तो बाहर अंदर जो होगा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो तो बाहर वाले प्लस अंदर वाले दोनों की वजह से होगा ना। क्यों, क्योंकि इन्फिनिट से लेके उस पॉइंट तक आने में जो हमको वर्क करना पड़ा यूनिट चार्ज को लेके आने में, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन्फिनिट से लेके बाहर तक प्लस बाहर से लेके अंदर तक, है ना। तो इतना ही वर्क होगा के क्यू अपॉन आर। इतना समझ में आया प्यारे बच्चों। अगर इतना आपको समझ में आया तो एक चीज़ देखना, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँगा तो मेरे पास तीन सर्कमस्टांसेस होती हैं। इस चैप्टर में मेरे पास मैक्सिमम जगह तीन सर्कमस्टांसेस हैं। इनसाइड जब आर इक्वल टू आर हो, और आउटसाइड, है ना। तो तीन रीज़न हो गया ना। एक रीज़न ये इनसाइड वाला, एक रीज़न एक लाइन जब आर इज इक्वल टू आर होगा, और एक रीज़न जब आर बड़ा हो जाएगा आर से, मतलब आउटसाइड के लिए। इनसाइड तो के क्यू अपॉन आर है, और ये स्मॉल आर नहीं है, ये क्या है, कैपिटल आर। तो ये हमेशा कितना होगा, कांस्टेंट। और ये कहाँ तक इतनी वैल्यू रहने वाली है, ये वैल्यू प्यारे बच्चों कहाँ तक रहेगी, ये वैल्यू रहेगी जब तक यहाँ तक, है ना। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे क्या मिलेगा, के क्यू बाय आर, है ना। इसके बाद आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए हम देखते हैं, आउटसाइड के लिए जो पोटेंशियल है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जब रिलेशन होता है तो मैं कैसे बनाता हूँ ग्राफ, है ना, ऐसे कुछ। ऐसे करके यहाँ पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, है ना। ओके प्यारे बच्चों, ओके प्यारे बच्चों, समझ में आया, समझ में आया ना। ठीक, तो अब इस ग्राफ में मैक्सिमम चीज़ जो देखने की है, जो मेन चीज़ देखने की है वो ये है कि पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, के क्यू बाय आर। अब यहाँ पे याद करने वाली चीज़ ये है कि इनसाइड पोटेंशियल कितना रहने वाला है, के क्यू बाय आर। सरफेस पे कितना रहने वाला है, के क्यू बाय आर, है ना। इनसाइड और सरफेस हर जगह कांस्टेंट, उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद वेरिंग, है ना। कांस्टेंट, उसके बाद वेरिंग, घटता हुआ, डिक्रीजिंग, है ना। अच्छा, अब हम नेक्स्ट, हमारा स्फेरिकल शेल हो गया ना, स्फेरिकल शेल हो गया ना, तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। अब प्यारे बच्चों सॉलिड स्फीयर की अगर मेरे सामने बात आएगी तो सॉलिड स्फीयर के बारे में समझा चुका हूं कि क्या होता है ना।
हर जगह इस पे चार्ज कितना है, प्लस, मान लिया ऐसे, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, प्लस क्यू कॉमा आर। इसमें भी तीन बातें आएंगी, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड, है ना। मान लो पॉइंट पी क्या है, आउटसाइड है। अगर आउटसाइड होगा प्यारे बच्चों पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होने वाला है, माइनस का इन्फिनिट से लेके आर तक, है ना। आर क्या है, सेंटर से लेके पी तक की डिस्टेंस आर है, इन्फिनिट से लेके आर तक, ई डॉट डी आर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बाहर के लिए तो हमेशा कितना होने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात से छोड़ के हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बाहर के लिए, शेल हो या फिर सॉलिड स्फीयर हो, दोनों के लिए कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कितना होगा, के क्यू बाय आर, है ना, के क्यू अपॉन आर। और सरफेस पे कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। इनसाइड की कहानी अलग होगी कुछ, इनसाइड की कहानी अलग होगी। इनसाइड के लिए एक बार खुद से करके देखो, फील आएगा, करके देखो एक बार। इनसाइड के लिए एक बार खुद से करके देखो प्यारे बच्चों, समझ में आया नहीं आया तो खुद आपको समझ में आएगा कि आपको कैसा लगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड के लिए मैं क्या करूँगा, इन्फिनिट से लेके आर तक ई डॉट डी आर। तो यहाँ पे भी दो बातें आएंगी, क्या, इन्फिनिट से लेके सरफेस तक ई डॉट डी आर माइनस आर से लेके अंदर मैं जितनी भी दूर तक जा रहा हूँ वहाँ तक ई डॉट डी आर। तो बाहर वाला जो होगा इसके लिए कितना होगा, ये तो सरफेस पे है ना, तो के क्यू बाय आर। इनसाइड कितना होगा प्यारे बच्चों, इनसाइड मुझे ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। सॉलिड के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने याद करा था, क्या करा था, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा आर करा था ना, सिग्मा आर, है ना, जितनी डिस्टेंस थी सिग्मा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट डी आर। यही तो करा था, यही करा था ना। अच्छा, तो प्यारे बच्चों अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो यहां पर सिग्मा अपॉन सॉरी रो, है ना, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ना, रो है ना, सिग्मा है क्या, नहीं, ये रो है ना, सॉरी, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर टू स्मॉल आर आर डी आर। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा प्यारे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन होने वाला है के क्यू बाय आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कहाँ से लोअर लिमिट कैपिटल आर, अपर लिमिट स्मॉल आर, झिंगिंग 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 टिक 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 टिक, आर स्क्वायर बाय 2, है ना, आर स्क्वायर बाय 2। तो के क्यू अपॉन आर, अगर मैं रो को मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो रो को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, लिख सकता हूँ ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पे हो गया के क्यू बाय आर प्लस, अभी तो माइनस में ही रहने दो, अगर इसको मैं प्लस में लिखता हूं तो अंदर वाले क्या हो जाएंगे, अपोजिट, 3 से 3 कट्टम पिट्टम, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लस, तो अंदर में क्या करूँगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है क्या, ठीक है क्या। तो के क्यू बाय आर प्लस
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के क्यू बाय आर स्क्वायर बाई टू माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, के क्यू बाय आर में कॉमन ले लूँगा, 1+1/r² बाई टू माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू। ठीक, अब 1/r² की मैं दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2, वो कितना हो जाएगा r²/2r²। तो अगर इसको प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, के क्यू बाय आर ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस r²/2r²। 2 बाहर ले लो, के क्यू बाय 2r 3 माइनस r²/R²। तो यहाँ से अगर एलसीएम हम लेंगे तो प्यारे बच्चों 3r² माइनस r²/r²। तो कितना हो गया, के क्यू अपॉन 2r³ 3r² माइनस r²। तो यानी कि इनसाइड कितना आ रहा है, इनसाइड मेरे पास आ रहा है इतना। अब देखना इसका मैं यूज कैसे करता हूँ, तगड़ा देखना इसका तगड़ा यूज। सरफेस पे r = r हो जाएगा, इसमें सिर्फ वेरी करने वाला r तो कांस्टेंट है, इसमें वेरी करने वाला सिर्फ कौन है, स्मॉल r²। है ना, यानी कि देखना अगर r की वैल्यू 0 होगी, r की वैल्यू अगर मैं मिनिमम कर दूं, स्मॉल r की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है बताओ, डायग्राम को देख के बता दो। स्मॉल r की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, सेंटर पे जब पॉइंट रख दोगे, सेंटर पे पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पॉइंट P को सेंटर पे ले जाओगे तो पॉइंट P और सेंटर के बीच की डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो यानी कि स्मॉल r 0 हो जाएगा। अगर स्मॉल r 0 हो जाएगा, ये माइनस में है ना, माइनस में है ना, अगर स्मॉल r को मैं 0 रख दूंगा तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम। ये वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी ना, ध्यान से सोचो, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसे जितना बढ़ाते जाओगे ये वाली टर्म उतनी ज़्यादा क्या होती रहेगी, घटती जाएगी। और इससे अगर सबसे ज़्यादा कम कर दोगे तो अब ये तो कुछ घटेगा ही नहीं ना, कुछ सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा ना। तो यानी कि जब r = r होगा, r = 0 होगा, तो v एट सेंटर होगा, v एट सेंटर होगा और साथ में क्या होगा, मैक्सिमम भी होगा। मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, है ना, 3/2 के क्यू बाय आर। और के क्यू बाय आर क्या है, v एट सेंटर = 3/2 v एट पोटेंशियल एट सरफेस, यानी कि पोटेंशियल एट सेंटर अपॉन पोटेंशियल एट सरफेस में कितने का रेशियो है, 3/2। यानी कि पोटेंशियल एट सेंटर रेशियो पोटेंशियल एट सरफेस = 3:2, है ना। इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि सॉलिड के लिए उसने पोटेंशियल एट सरफेस बता दिया, पोटेंशियल एट सरफेस बता दिया कि भाई उसकी वैल्यू इतनी है, तो पोटेंशियल एट सेंटर बताओ। तो पोटेंशियल एट सेंटर कितना हो जाएगा, 3/2 टाइम्स हो जाएगा, है ना, सरफेस का 3/2 टाइम्स। ठीक है, सरफेस का 3/2 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल है। अगर सरफेस पे पोटेंशियल 2 है तो सेंटर पे कितना होगा, 3। सरफेस पे पोटेंशियल अगर 6 है तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, 9, है ना, सिंपल। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इतना समझ में आया। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इस रेशियो को याद रख सकते हो आप। तो यानी कि हमने ये भी देखा कि सेंटर पे जो पोटेंशियल हमको मिल रहा है वो क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम सेंटर पे पोटेंशियल हमको मैक्सिमम मिल रहा है। इसका मतलब अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ पोटेंशियल वर्सेस आर में, तो जब आर की वैल्यू 0 थी, मतलब सेंटर पे मुझे क्या मिला, मैक्सिमम पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 3/2 के क्यू बाय आर।
और ये अभी इनसाइड की बात चल रही है ना, और ये कहाँ तक डिक्रीज होगा, किसके अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा, जो भी है यहाँ पे प्रोपोर्शनल है माइनस का आर स्क्वायर, माइनस का आर स्क्वायर, माइनस का आर स्क्वायर है ना, तो किसके अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रहा है, माइनस आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। अब प्यारे बच्चों, मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक वो बनाना सिखाया था ग्राफ तुम लोगों को पैराबोला में। अगर नहीं आता है तो उस देख लो मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर में कि इसका हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, है ना। तो बी प्रोपोर्शनल है माइनस के आर स्क्वायर के, है ना, बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस के आर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों अगर इसको देखोगे तो इसका ग्राफ मैंने क्या बताया था, जिसका स्क्वायर हो उसकी अपोजिट साइड मुंह खोल दो, यानी कि वी के अपोजिट साइड मुंह खुलेगा, यानी कि मुंह कैसे खुलता, ऐसे, है ना। लेकिन हम इधर का ग्राफ बना रहे हैं तो कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा, ऐसे, है ना। लेकिन ये बनेगा कहाँ तक, लेकिन ये बनेगा कहाँ तक, ये बनेगा आर इज इक्वल टू आर तक, है ना, ये बनेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जब बाहर की बात आ रही है तो बाहर के लिए कैसे बिहेव कर रहा है, 1/r के, है ना, यानी कि आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या होता है, यहाँ वैल्यू कितनी मिल रही है, k/r। इसके बाद कैसे मिलेगा मुझको, 1/r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये, ठीक है ना, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है, ठीक है। ये किसके लिए है, इनसाइड, ये कहाँ पे है, सेंटर पे, सेंटर पे नहीं सरफेस पे, और ये कहाँ है, आउटसाइड। ओके, ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। अभी हम इतना ही पढ़ते हैं, और इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।